अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं डायरेक्शन लर्निंग। तो जी अब हम आ चुके हैं सिम्युलेटर के ऊपर। ठीक है, सिम्युलेटर के ऊपर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे जो सिम्युलेटर के पैरामीटर्स हैं वो हमने एडजस्ट करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेक के अंदर हमने वर्क पीस को लगाना होता है और टूल पोस्ट के ऊपर टूल को सेट करना होता है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहले जो काम होता है चेक के अंदर वर्क पीस को लगाना, ठीक है, वो सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे, सॉरी वर्क पीस के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद स्टॉक साइज़ में ये डायमीटर है जो अभी मैंने एडजस्ट किया हुआ है, वो वाला ये। ठीक है, ये उसकी लेंथ है। और नीचे ये वाले जो है क्लैंप टाइप। अब ये वाली जो टाइप है ये यूज़ होती है सॉलिड वर्क पीस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, और ये वाली जो साइड है इसको हम यूज़ करते हैं हालो वर्क पीस के लिए। ठीक है, ये अब ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल मैनेजमेंट में जाते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन में गए, टूल मैनेजमेंट में आए। अब ये सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी टूल रिक्वायर्ड हो जिस ऑपरेशन के रिलेटेड, तो वो वाले टूल हम यहाँ से पिक कर लेंगे। अभी हमने टर्निंग करनी है सिंपल, तो हम ये वाले टूल पिक कर लेते हैं। इसको टरेट के ऊपर ऐड करने के लिए इस पॉइंट पे क्लिक करें। यहाँ से टरेट के स्टेशन है, आपको पता है टरेट में 1 से 4 से ज़्यादा टूल एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, टूल 1, स्टेशन 1, उसके बाद ओके करते हैं इसको। ये हमारा टूल एडजस्ट हो गया टूल पोस्ट के ऊपर। उसके बाद करना ये होता है कि हमें अपना प्रोग्राम देखना होता है। ठीक है, प्रोग्राम जो हमने एंटर किया है इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो करके देखते हैं अब। तो एक और मेन बात यह है कि अगर आप ये वाली चीज़ इसको बंद रहेगी, ये जो की है अगर ये बंद रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते मशीन के ऊपर। ठीक है, इसको ऑन होना चाहिए, यानी ओ की तरफ होनी चाहिए ये। ठीक है, ये इमरजेंसी वाला बटन होता है। उसके बाद ये मशीन डोर का होता है, अगर ये मशीन डोर ओपन है तब भी आप मशीन को रन नहीं कर सकते या सिमुलेटर को रन नहीं कर सकते। ठीक है, और ये प्रोग्राम सारा वही वाला है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। टर्निंग के जो डिफिनेशन थी और उसकी जो कंप्लीट डिटेल थी उसमें ये सारा प्रोग्राम वही है। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे उसको परफॉर्म करके देखेंगे कि आया कि जो प्रोग्राम हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम वो मशीन या सिमुलेटर के ऊपर उसको रन किया जा सकता है कि या नहीं किया जा सकता। तो चलें इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो सकेगा कि नहीं। ये मैंने इसकी फीड रेट को भी कम कर दिया और स्पिंडल स्पीड को भी कम कर दिया। कम करने का ये मकसद है कि यानी कि एक एक चीज़ वाज़िया हो जाए। अगर ज़्यादा स्पीड में करेगा, कटिंग स्पीड में हो जाएगी तो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलें जी देखते हैं पहला स्टेप क्या है। G21 था हमारे पास, ये सिंगल ब्लॉक का बटन है। ठीक है, या इसको अगर आपने ऑन किया हुआ है तो सिंगल ब्लॉक, साथ में ये भी ऑन होगा। ठीक है, अब अगर ये बंद हो गया तो सब मशीन सारे ब्लॉक एक दफ़ा रीड कर लेगी। ये वाला ऑन होगा तो मशीन सिंगल ब्लॉक रीड करेगी। ठीक है, तो चलें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले G21 है, इसको रीड करवाते हैं मशीन को। मशीन ने रीड कर लिया, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। G99, और मैंने लास्ट टाइम ये आपको बताया था जब हमने लास्ट टाइम सिमुलेशन की थी फेसिंग की, तो मैंने आपको ये बताया था कि मैनुअल प्रोग्रामिंग में एक कट लगाने के लिए 4 स्टेप्स करने पड़ते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर इसमें भी है, लेकिन वो फेसिंग थी और ये टर्निंग है। इसमें हम वो वाला डायमीटर लिखते हैं जो हम जितना हमने उसको कट करना होता है। ठीक है, अगर 50 है, अगर हमने उसमें से कटिंग करनी है, जितनी हमने कटिंग करनी है हमने वो लिखनी है। ठीक है, अगर 50 है, अगर हमने फॉर एग्जांपल 50 का डायमीटर है, तो अगर हमने उसमें से कटिंग करनी है 6 मिलीमीटर, तो हम वहाँ पे 6 मिलीमीटर नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे 44 मिलीमीटर लिखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड जॉब होगा, रिक्वायर्ड साइज़ नहीं, रिक्वायर्ड जॉब जो हमारा होगा। और डेप्थ ऑफ कट नहीं लिखना वहाँ पे। ठीक है, चलें देखते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट रीड उसने कर लिया G28, मशीनिंग होम पोजीशन की, टूल की सिलेक्शन हो गई। उसके बाद मशीन अब होम अपना कटिंग पॉइंट पे आएगी। स्पिंडल स्टार्ट हो गया जी, देखें जी टूल आ गया नज़दीक। अब इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक कट लगाने के लिए हमें 4 स्टेप्स करने पड़ते हैं। मशीन अब अपने सेफ पॉइंट पे रुकी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास X44, जैसा कि मैंने कहा था जो हमारा रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, कटिंग करने के बाद जो हमें डायमीटर चाहिए होता है, टर्निंग के ऑपरेशन में हम वो वाला
नंबर या वो वाला डायमीटर लिखते हैं, ठीक है। अब देखें, हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था लेक्चर की वीडियो में कि हमारा जो डेप्थ ऑफ कट है वो 3 मिलीमीटर है। तो जब 3 और 3 दोनों साइडों से कटिंग होगी तो वो 6 मिलीमीटर बनेगा। 50 में से 6 मिलीमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास 44 मिलीमीटर आएगा, और ये वाला जो 44 मिलीमीटर है वो हमने डेप्थ ऑफ कट यानी कि एक्स एक्सिस में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं जी, G01 के साथ X30 फीड रेट 0.15 समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट ब्लॉग रीड करते हैं, सेव पॉइंट पे आ गया एक्स एक्सिस में, उसके बाद नेक्स्ट जेड एक्सिस में। नेक्स्ट ब्लॉग में अब लिखा हुआ है X38। X38 मीन 44 में से हमने 6 माइनस किए, ठीक है। तो अब हमारे पास 38 आ गया, तो एक्स एक्सिस में हम 38 लिखेंगे। ये बात मैंने जो हमारा लेक्चर था लास्ट टाइम टर्निंग वाला, उसमें मैंने इसलिए नहीं समझाई क्योंकि वो वहाँ पे समझ नहीं आनी थी। यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ सिमुलेशन पे समझ आ जाती है, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ कट जो हमारा था 3 मिलीमीटर का, दोनों साइडों से कटिंग होगी तो हमारे पास 6 मिलीमीटर बन जाएगा। तो जब कटिंग की हमने पहले स्टेप में 6 माइनस किए 50 में से, तो हमारे पास 44 बचे। 44 हमने एक्स एक्सिस में लिख दिए। अब 44 की तो कटिंग होगी यानी कि 6 मिलीमीटर रिमूव हो गया। अब 44 से पीछे हमने जाना है 6 मिलीमीटर, यानी 44 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 38। अब 38 को हमने लिखना है एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में जब लिखेंगे तो हमारा जो कटिंग टूल है वो 3 मिलीमीटर यहाँ से ऊपर मूव करेगा, लेकिन कटिंग जब होगी तो वो 6 मिलीमीटर हो जाएगी क्योंकि दोनों साइडों से कटिंग हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं कट लगा के, देखें जी, ठीक हो गया, कटिंग होगी हमारी। G01 की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे जस्ट एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी। टर्निंग के ऑपरेशन में मैक्सिमम एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ चेंज होती हैं। सेव पॉइंट आ गया एक्सिस एक्सिस में, अब जेड एक्सिस में आ गए। अब नेक्स्ट है 32, यहाँ पे 38 था, 38 में से 6 मिलीमीटर माइनस करें तो 32 हमारे पास बचता है। अब एक्स एक्सिस में हमने 32 की वैल्यू पुट करनी है, पुट हो गई। अब आगे हमारा डेप्थ ऑफ कट आ गया 38 मिलीमीटर पे, सॉरी 32 मिलीमीटर पे। अब कटिंग करके देखते हैं, फीड रेट वही है, जेड एक्सिस की वैल्यू वही रहेगी 30 मिलीमीटर है, ठीक है। ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अब सेव पॉइंट है दोनों एक्स भी और जेड भी। उसके बाद हमें ये वाला जो मेजर्ड आया था हमारा वो 30 था, ठीक है, यानी जो हमें स्टेप बनाना था, एक बड़ा स्टेप वो 30 का बनाना था। अगर किसी को नहीं पता तो वो एक वीडियो बनी हुई है इससे पिछली वाली, वो देख लें। नेक्स्ट हमारे पास X30 के, यानी हमें 30 का डाया रिक्वायर्ड था, ये वाला, ये जो डाया है 30 का रिक्वायर्ड था, तो ये अब 30 पे आ चुका है टूल। अब कटिंग करते हैं इसकी, वही अब सेव पॉइंट। तो अब एक और इसका स्टेप बनाना पड़ेगा हमें क्योंकि 2 स्टेप थे, तो उसके लिए हमें 30 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 6 को जब हम माइनस करेंगे 30 में से तो 24 आएगा। अब 24 को हम एक्स एक्सिस में पुट कर देंगे पॉजिटिव के साथ, तो टूल हमारा चला जाएगा अपनी डेप्थ ऑफ कट पे। इसको अब मूव करवाते हैं जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में अब 20 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हमें स्टेप बनाना है, वो कंप्लीट 30 पे नहीं लेके जाएंगे, फिर स्टेप नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट हमारा सेव पॉइंट आ गया, अब दूसरा सेव पॉइंट जेड एक्सिस में, और लास्ट का कट के लिए अब हम जा रहे हैं। अब लास्ट कट जो है हमारा वो 20 का है, ठीक है, यानी कि अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें डायमीटर रिक्वायर्ड है वो 20 है। तो 24 था हमारा जो लास्ट टाइम हमने कटिंग की थी। अब 24 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 20 बचेगा, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट कट देखते हैं कटिंग करके। अब ये देखें हमारे पास 20 का डाया मेंटेन हो चुका है, ठीक है। अब इसका सेव पॉइंट, जेड एक्सिस में सेव पॉइंट, होम पोजीशन एंड स्पिंडल स्टॉप, मशीन रीसेट, ठीक हो गया। अब इस सिमुलेशन में किसी को कोई मसला हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।